हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, ये है कल का ब्लॉग। और मैं सुबह खाना बना रही थी। बेटू स्कूल नहीं गई थी, लेकिन हस्बैंड गए थे, तो मैंने फूल गोभी नहीं, बंद गोभी और पराठा बनाया था। वो ही मैं बना रही थी। उसके बाद मैं करती हूँ घर के सारे काम। बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। 8:30-9 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ घर के सारे काम करके, क्योंकि मैं उठ जाती हूँ जल्दी। 4:30 तक तो मैं उठ जाती हूँ, वरना 4:45 तो हर हालत में उठ जाती हूँ। जल्दी उठने से क्या होता है, घर के सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। बहुत सारे काम होते हैं सुबह में। खाना बनाना भी होता है, डस्टिंग भी होती है, झाड़ू पोछा भी होती है, कपड़े धुलना भी होता है। बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन टाइम पर उठने से क्या है ना, घर के सभी लोगों के उठने से पहले अगर आप उठ जाते हैं ना, तो आप जो भी काम होते हैं वो अच्छे से कर लेंगे। फिर क्या है, घर के सभी लोग उठ जाते हैं तो उनके साथ में उनके काम भी उठ जाते हैं, क्योंकि कोई उठते ही अपनी चाय फैमिली, मांगेगा। मैंने देखिए खाना बना लिया और सारे बर्तन साफ़ कर दिए और बस किचन की क्लीनिंग कर रही थी। गैस वगैरह सब साफ़ कर दिया और वहाँ पर है छिपकली। और मुझे इतना डर लग रहा है, अब मैं उसको खिसका रही हूँ तो वो इधर को ही आती है इस तरह से, क्योंकि कल आई थी। जैसे ही मैंने उसको खिसकाया, मुझे पता नहीं था वहाँ छिपकली है, तो वो मेरे ऊपर कोई आई तो मेरी चीख निकल गई। लेकिन अब फिर वहाँ पर बैठी हुई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं स्टैंड को खिसकाऊँ, क्योंकि मैं क्लीनिंग करती हूँ ये सब कुछ हटा के करती हूँ। अब आज वो यहाँ पर जब गैस हटाई तो गैस के नीचे से वहाँ चली गई है। अब कोई है नहीं, मम्मी मुझसे ज़्यादा मम्मी डरती हैं। हस्बैंड होते वो कर देते। अब सारी क्लीनिंग रुक गई। मैंने पानी भी डाला, देखो ये पानी आ रहा है कि जिससे वो भाग जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं भागी। समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ। तब तक मैं ना उधर काम कर लेती हूँ। मशीन भी लगा दी मैंने कि चलो कपड़े ही धुल लूँ, हट जाएगी अपने आप से। लेकिन वो हट नहीं रही है, उसके नीचे बैठी पड़ी है। देखिए फ्रेंड, मैंने जब उधर को थोड़ी सी खिसकी तो ये स्टैंड इधर को सरकाया और वो कहाँ बैठी है। हम बड़ी घिन लगती है इनसे। देखिए वो बैठी हुई है महारानी। पता नहीं कैसे भागेगी और इधर को ही आएगी। ये खिड़की में जाएगी नहीं। किसी को बुलाती हूँ, उससे हटवाऊँगी पहले। किसी को खाना देना कि कुछ, किसी के कपड़े दो, किसी को मतलब बेटू को नहलाओ, इसलिए मैं ना पहले उठ के बहुत जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हूँ कर लेती हूँ। और उसके बाद में फ्रेंड वहाँ पर छिपकली आ गई थी किचन में, और मैं आ गई उसको वहीं पर छोड़कर। मैंने सोचा तब तक और काम कर लूँ। जब से सावन का महीना शुरू हुआ है, तब से मैं बेटू से एक बेलपत्र ज़रूर चढ़वाती हूँ और एक लोटा जल। जल तो वो पहले से भी चढ़ाती थी, लेकिन बेलपत्र भी अब चढ़वा देती हूँ उससे। और उसको अच्छा भी वो लगता है। और उसको पता है, भोले बाबा की पूजा करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हम लोग कभी उसको काउंटर देते हैं ना नाम जाप के लिए, सीताराम बोलने के लिए, लेकिन वो ओम नमः शिवाय ही बोलती है। उसको मतलब भोले बाबा से कहती भी है कि मम्मा मुझे ना भोले बाबा बहुत ज़्यादा पसंद हैं। उसके बाद में छिपकली हट गई थी, अपने आप से ही चली गई थी पता नहीं कहाँ को। फिर उसके बाद में मैंने पूरा अच्छे से किचन क्लीन किया और झाड़ू पोछा लगा दिया, और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। इस समय पे 8 सवा 8 ऐसे कुछ टाइम हो गया था। बहुत जल्दी ऐसे समझ लो, हस्बैंड 7:20 पे ऐसे कुछ चले जाते हैं, और 8:30 तक 1 घंटे में मैं इतना सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा। और आज तो ये चादर वगैरह भी मैंने धुल के डाली सभी ओढ़ने वाली, और बहुत अच्छे से अपना घर साफ कर दिया। और उसके बाद में ये वाला भी रूम क्लीन कर दिया, और ये कपड़े निकाल दिए हैं जो मुझे प्रेस करने हैं। इससे क्या है, याद रहता है। उसके बाद फ्रेंड, मैं पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन करती हूँ तो वो मैं करूँगी, और तुलसी मैया की पूजा कर ली। और रोज़ाना पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ, शमी वृक्ष वाले गमले में, तो वो बनाऊँगी।
उनका पूजन करूँगी और अपने घर में जो मेरी सिबलिंग है उनकी पूजा करी। मैंने वीडियो नहीं बनाया था पूरा अच्छे से, क्योंकि ये सारे वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो फ्रेंड, एक कमेंट आया था कि सोमवार वाले दिन सिर धुल सकते हैं। तो देखिए, हर जगह का अपना अपना अलग वो होता है, कहीं कहीं पे धुल लिया जाता है, कहीं पर नहीं। मुझे लेकिन इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग अपने यहाँ की मतलब मानते हैं, तो हमारे यहाँ पर नहीं धुलते हैं। जैसे सोमवार की जगह रविवार को धुल लेते हैं अच्छे से, ठीक है। लेकिन अगर हाँ किसी कारण से आपको लग रहा है कि आपको धुलना चाहिए, जैसे हर किसी को पता होता है कि मुझे धुलना चाहिए, तो आप सिर धुल के ही पूजा करें, ऐसे पूजा आपको नहीं करनी है। और एकादशी हो गई, अमावस्या हो गई, इन दिनों पे तो बाल नहीं धुले जाते हैं, ये तो कहीं पर भी नहीं धुले जाते हैं। लेकिन सोमवार वाले दिन, लेकिन मेरा मन मतलब मेरा ये मानना होता है कि जैसे अगर हम पूजा कर रहे हैं, ठीक है, कहीं लिखा नहीं है, जैसे आप कोई भी पूजा पाठ की किताब भी पढ़ेंगे ना, उसमें यही लिखा होता है, साफ स्वच्छ होकर, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, ठीक है, इस तरह से बाल वगैरह। लेकिन उसमें मेरा यही मानना है, अगर मैं साफ स्वच्छ, आपके बाल गंदे हैं, आपने वो नहीं धुले, तो आप फिर साफ कैसे हुई है ना। तो मुझे यही लगता है, अगर मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ या कोई बड़ी पूजा कर रही हूँ, तो बाल धुलकर अच्छे से स्नान कर धुले हुए वस्त्र पहनकर ही करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे घर परिवार में हो रहा होता है, तो वो चीज़ें माननी पड़ती क्योंकि है। अभी तो तो गर्मियों आप के इस दिन है, तरह से देख गर्मियों लें, में वैसे धुलते फूल नहीं हैं, बहुत प्यारे ठीक है। लगते हैं। तो इस तरह से हो गया, और भी भोग रख दिया है किशमिश का, और अभी और दूध आ जाएगा, दूध का भोग लगाऊंगी, और तब तक मैं अपनी माला कर लेती हूँ, जिससे टाइम पर हो जाए मेरी पूजा पाठ अच्छे से। और फ्रेंड, सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ लाकर ज़रूर पहने। अगर अभी तक आपने नहीं पहनी है मेरी तरह, तो आप ज़रूर लेकर आएँ। सावन में हरी चूड़ियाँ लेकर आना और फिर उनको पहनना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे हमारी गौरा मैया बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, और भोले बाबा भी। तो आप हरी चूड़ियाँ देखिए, आप शुक्रवार वाले दिन, जिस दिन आप लेकर आएंगे उसी दिन आप पहने, ठीक है। और बुधवार को ला सकते हैं, क्योंकि वो गणेश जी का दिन होता है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का होता है, तो माता लक्ष्मी का मतलब आपको सुख समृद्धि होती है घर में, ठीक है। और सोमवार वाले दिन, क्योंकि वो गौरा मैया और भोले बाबा का दिन है, तो आप सोमवार वाले दिन चूड़ियाँ इन दिनों में आप पहन सकते हैं। जैसे शनिवार हो गया, मंगलवार हो गया, इन और बृहस्पतिवार, तो इन दिनों को आपको चूड़ियाँ नहीं पहननी। और नई चूड़ियाँ लाकर पहले आप अपने मंदिर में चढ़ाएं, ठीक है, मंदिर में रख दें। राधा रानी हो, गौरा मैया हो, ठीक है, या फिर माता रानी, जो भी देवी माता हैं आपके मंदिर में, उनके पास में रखने के बाद में फिर आप उनसे मांग कर पहने। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, माथे सिंदूर देवा, तीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जगेवाली। भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि, भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि, माता पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा विशतं हृदयारविन्दं, भवं भवानी सहितं नम। और आप अपने घर में विराजमान जो देवी माँ हैं उनके लिए भी हरी चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
तो फ्रेंड, ये मेरे पास कमेंट आ रहे थे, और लेकिन मैं पहनूंगी अब सोमवार वाले दिन। मैं चूड़ियाँ लेकर आ गई थी और मंदिर में भी मैंने रख दी थी, लेकिन मुझे फ्राइडे वाले दिन बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। तो ये चूड़ियाँ मैंने फ्राइडे वाले दिन ही लेकर आई थी। और शाम को, ऐसा नहीं है शाम को राहु काल के समय में या फिर शाम को किसी भी टाइम ऐसा नहीं पहन लिया। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे आप सुबह नहाएं पूजा पाठ करने के बाद में, तब तक आप अपने मंदिर में रख ही रहने दें, उसके बाद में आप पहनें। और सबसे पहले आपको सीधे हाथ में चूड़ियाँ डालनी हैं, और चूड़ी कम ज़्यादा, जैसे सीधे हाथ में एक चूड़ी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे बाएं हाथ से यहाँ दाएं पर हाथ मैं में पूजा कर चूड़ी रही, ज़्यादा और ये होनी आटे की चाहिए। इसने छिपकली बना के मेरे पास डाली है। इसका ये रहता है, हर समय प्रैंक करती है, और इसको ये पता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ छिपकली से, और ये मम्मी के ऊपर भी डाल देती है कभी कभी। उसके बाद में पूजा हो गई। आसन के नीचे जल छोड़ने के बाद में आसन। एंड यहाँ पर दिव्या, रितेश, ईवा आ चुके हैं, और मैं बना रही थी चाय। तो चाय बन गई है मतलब, और नाश्ता लगा लिया। और ये लड्डू बनाए थे मैंने, तो बस रह गए थे थोड़े से, तो वो भी रख लिए मैंने। इसमें नाश्ता लगा लिया। अब जल्दी से चाय छान के लोगों को ले जाते हैं। और ये लोग आ गए थे तो मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि मौसम भी ठीक था, गर्मी नहीं थी। और अब तो एसी लग गई है तो थोड़ी चाय भी अच्छी लगती है। पहले गर्मी बहुत होती थी तो कोल्ड ड्रिंक मंगाती थी मैं। फ्रेंड यहाँ पर और देखिए, यहाँ मैंने फिर कर लिया खाने की तैयारी। तो इन लोगों से पूछा था तो इन्होंने दाल चावल बोले हैं, तो इसमें बने ये दाल, इसमें बनाई गोभी आलू की सब्जी, आटा लगा दिया है, बस चावल बनेंगे। अब शाम हो चुकी है तो मैं कर लेती हूँ पूजा, जो भी अपने दीप वगैरह हैं वो लगा देती हूँ, और उसके बाद में रोटियाँ सेकूँगी। रोटियाँ तो गरम गरम सेकूँगी जब ये लोग खाएंगे, और चावल भी तभी बनाऊँगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। तो मैंने ये खाना इसलिए बना दिया क्योंकि मैं टेंशन फ्री हो गई, और जो भी नाश्ता पानी के जो भी बर्तन थे उनको धुल के रख दिया। गैस थोड़ी स्लो कर दूँ, मैं दाल पकेगी नहीं। और बाहर बच्चे खेल रहे हैं, अब तो शाम का समय हो गया, सभी लोग अंदर बैठे हुए हैं।